हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका। बायोलॉजी की क्लास है आपकी एचपी टेट के लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जून 2025 का। तो आज की क्लास में हम अपने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगी हर क्वेश्चन की। जैसे कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी कि पूरी एक्सप्लेन की जाते हैं हर क्वेश्चन। उस एक क्वेश्चन से हम 3-4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको हेल्पफुल हो, वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो करेंगे स्टार्ट आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये आपका 61st क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगी। विच वन स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन एट प्यूबर्टी? ऑप्शन है एफएसएच एंड एलएच, ऑप्शन बी है एसीटीएच, ऑप्शन सी है टीएसएच एंड ऑप्शन डी है जीएच। तो यहाँ पे बात की जा रही है ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन की, तो वो करते हैं आपके एफएसएच एंड एलएचएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच की मैं बात करूं तो इन फीमेल एफएसएच स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। क्या करता है ये? ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एज दीज फॉलिकल ग्रो दे सिक्रीट ईस्ट्रोजन। फिर यही जो है सिक्रीट करेंगे आपके ईस्ट्रोजन। वहीं अगर हम एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें तो एलएच वर्क अलोंगसाइड एफएसएच टू स्टिमुलेट द ओवरीज। सर्ज इन एलएच specifically trigger ovulation and the development of the corpus luteum। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी है आपका कि एलएच सर्ज की वजह से क्या होता है, तो ओव्यूलेशन होती है और डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होता है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो थ्योरी है इसको आप पॉज करके अभी भी पढ़ सकते हो। अगर जिनको बाद में पढ़ना है तो आपको पता ही है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो वहां से भी आप इसको सॉरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से भी आप इसको इजीली पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है कि विच हार्मोन स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन एट प्यूबर्टी? इट इज एफएसएच एंड एलएच। 62nd क्वेश्चन आपका। देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया बिकॉज। क्यों कहा जाता है कि जो आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मेनली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें हो रही है, उनकी नेचुरल डेथ कभी नहीं होती है? रीजन क्या है? दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स्ट द डॉटर, या दे आर माइक्रोस्कोपिक। तो क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे जो रीजन है वो है पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द डॉटर्स। तो ये रीजन आपने याद रखना है, ठीक है। अब आपको पता ही है, अगर अमीबा की भी हम बात करें, 1 से 2 बन जाते हैं बाइनरी फिजन में। तो क्या हो रहा है, ये जो पेरेंट बॉडी है यही तो डिवाइड हो रही है ना, यही तो इन डॉटर्स में आ रही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। नेक्स्ट है विच वन इज ट्रिप्लॉइड। ये 63rd क्वेश्चन है आपका। विच वन इज ट्रिप्लॉइड मतलब पोलॉइडी। ट्रिप्लॉइड किसकी है? ट्रिप्थियन कौन है यहाँ पे? मेगास्पोर, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म या माइक्रोस्पोर? तो यहाँ पे मैं बता दूं, एंडोस्पर्म आपका ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होता है ये? ट्रिप्लॉइड होता है। थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे इनको, पोलॉइडी लेवल्स देखेंगे। तो मेगास्पोर या फिर माइक्रोस्पोर की बात की जाए, ये हैप्लॉइड होते हैं बिकॉज ये मियोसिस से बने होते हैं। आपको पता है 2 तरह के सेल डिवीजन रहते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, है ना। ये भी मैंने आपको यूट्यूब पे अच्छे से करवाया हुआ है, पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको मिलेगा एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो वो प्लेलिस्ट में जाएं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है। जिन्होंने पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो हमारी बायो की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको वो चैप्टर भी मिल जाएगा। एम्ब्रियो की बात करें, ये डिप्लॉयड होता है। कैसे बनता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट से। एंडोस्पर्म की बात करें, ये होता है ट्रिप्लॉइड और एंजियोस्पर्म में ही देखा जाता है स्पेसिफिकली, और डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम बनता है, जहां पे एक जो गैमीट है मेल, वो आपका एग के साथ फ्यूज करेगा और जाइगोट बनाएगा। दूसरा मेल गैमीट जो है पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा और वहां पे ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज एंडोस्पर्म। और इसी को कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे ट्रिपल फ्यूजन किस में पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपका विच वन इज ट्रिप्लॉइड। कौन है ट्रिप्लॉइड? एंडोस्पर्म है आपका ट्रिप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलीफॉर्म apparatus इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? जनरेटिव सेल का, न्यूसेलर एम्ब्रियो का, एल्यूरोन सेल का या सिनर्जिड का? सबसे पहले यहाँ पे देख लो, ये एम्ब्रियो सैप का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। दो एंड है यहाँ पे, चैलाजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड। चैलाजल एंड की बात करूं, यहाँ पे 3 एंटीपोडल्स पाए जाते हैं। माइक्रोपाइलर एंड पे 2 सिनर्जिड्स हैं जिनके अंदर फिलीफॉर्म apparatus है।
ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई दो सेंटर में है और ये जो सेंटर में आप देख रहे हो दिस इज सेंट्रल सेल और एग भी यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड के तरफ है। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो फिलीफॉर्म apparatus कंसिस्ट ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ सिनर्जिट विद द एम्ब्रियो सैक जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया। फंक्शन क्या रहता है इनका? मेन फंक्शन होता है गाइड करना एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब की, बस इतना याद रख लो। ठीक है, पोलन ट्यूब की एंट्री को ये गाइड करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है लिडिक सेल सिक्रीट। क्या सिक्रीट करते हैं लिडिक सेल्स? प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिकोस्टेरॉन। लिडिक सेल पाए जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। कहाँ पाए जाते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। और ये सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरॉन, मेल सेक्स हार्मोन जिसको बोलते हैं। लोकेशन की बात करें, सबसे पहले तो जान लो इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोला जाता है। इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोला जाता है। लोकेटेड इन द कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन द टेस्टिस। हार्मोनल कंट्रोल की बात करें, दीज सेल्स आर स्टिमुलेटेड बाय एलएच फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। फंक्शन क्या है इनका? वही प्रोड्यूस एंड्रोजन, प्राइमरीली टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये एसेंशियल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक मसल मास, बोन डेंसिटी एंड हेयर ग्रोथ के लिए। ये सारी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको बन सकते हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोज टू दी ओवरी, इनफंडिबुलम, सर्विक्स, एम्प्यूला, इस्थमस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इनफंडिबुलम। तो ये कुछ इस तरीके का फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लगाया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो इसके डिफरेंट पार्ट आप देख सकते हो, सबसे नीचे वेजाइना, उसके ऊपर सर्विक्स, फिर ये जो कैनाल है ये सर्विकल कैनाल, यहाँ पे आपका यूट्रस, ये येलो कलर की आपकी ओवरी है, ये लॉन्ग ट्यूब दिस इज कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको फिम्ब्रे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे क्लोजेस्ट टू ओवरी होता है इनफंडिबुलम। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, तो इनको भी जान लो। फैलोपियन ट्यूब फर्दर पार्ट्स में डिवाइड होती है, हमने अभी देखा, जिसमें इनफंडिबुलम फनल शेप्ड ओपनिंग होती है जो कि क्लोजेस्ट होती है ओवरी के। फिम्ब्रे की बात करें, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ये विच हेल्प कलेक्ट द ओवम आफ्टर इट्स रिलीज्ड ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, कि कौन सा पार्ट है आपका फेलोपियन ट्यूब का जो हेल्प करता है टू कलेक्ट द ओवम आफ्टर इट इज रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। अदर पार्ट की बात करें, एम्प्यूला एंड इस्थमस। एम्पुला ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है मेनली, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस्थमस की बात करें, ये नैरो पार्ट होता है दैट कनेक्ट द ट्यूब टू द यूट्रस। बोलो यहाँ तक क्लियर सभी को? ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन के आगे आपको थ्योरी कराई जा रही है और एक्स्ट्रा बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं ना, तो इसको जरूर पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया एज एट प्रेजेंट। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में से सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कौन सा है? डायफ्राम, आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, सर्विकल कैप्स या टुबैकोटॉमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जैसे कॉपर टी वगैरह। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दिए मैंने आपको। आईयूडीज की बात करें तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एंड करंट मेडिकल स्ट्रेटेजीज, जो आईयूडीज होती हैं उनको वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एंड पॉपुलर मेथड बोला गया है। वहीं अगर हम बात करें स्टेरिलाइजेशन मेथड की, जिसमें ट्यूबैकोटॉमी और वेसेकोटॉमी आएगी, जो फीमेल स्टेरिलाइजेशन है वो ज्यादा कॉमन है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ट्यूबैकोटॉमी फीमेल में होती है और वेसेकोटॉमी वो आपके मेल्स में होती है, वो मेल्स में होती है। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगेन आप। नेक्स्ट, sexually transmitted diseases that can affect both the male and female genital and may damage eyes of babies born of infected mother is। तो ये एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से क्वेश्चन आया है जिसमें बेबीज की आईज डैमेज हो जाती हैं, तो वो कौन सी डिजीज है? सिफाइलस, गोनेरॉय, हेपेटाइटिस, एड्स। करेक्ट आंसर इज गोनेरॉय। इसी के साथ साथ इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म भी पूछे जाते हैं टैट में, तो वो भी आप याद रखना। जैसे सिफाइलस को कॉज करता है ट्रिपोनिमा पैलिडम, गोनेरॉय को कॉज करता है निजेरिया गोनेरॉय, हेपेटाइटिस बी, एड्स आपका एचआईवी। इनके मेन डिसऑर्डर जो हैं वो भी यहाँ पे लिखे गए हैं कि ये कॉज क्या करते हैं, तो ये भी आपने पढ़ लेने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मेंडल से क्वेश्चन आया है आपको
ग्रीगर जॉन मेंडल वॉज ब्रिटिश मॉन्क, ऑस्ट्रियन मॉन्क, जर्मन साइंटिस्ट। क्या पता है आपको मेंडल किस लिए फेमस है? इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको बोला जाता है। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था? पी के ऊपर। पी का साइंटिफिक नेम चलिए आप सभी जो है कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम ऑफ पी। होमवर्क क्वेश्चन है और होमवर्क क्वेश्चन का मतलब है कि आप सभी को इसका आंसर हमें कमेंट करना है। तो जितने भी एस्पायरेंट वीडियो देखेंगे ना, प्लीज कमेंट जरूर करना है इसका आंसर। साइंटिफिक नेम ऑफ पी, जिसके ऊपर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था और जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया है। तो ये जो है एक ऑस्ट्रियन मॉन्क है। कौन है ये? ऑस्ट्रियन मॉन्क। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे आपके। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। आज की क्लास में हम इन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, रेस्ट जो क्वेश्चन बचते हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। In human blood grouping, the term ABO is used instead of ABC because O refers no antigen on RBC, other antigen beside A and B, over dominance of its gene over A and B, one antibody either anti-A or anti-B। देखो ABO इसलिए बोला जाता है, O refers to no antigen on RBC, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में, ये सारे ब्लड ग्रुप हैं देखो, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ठीक है। तो एक और फनी सा कमेंट आप प्लीज जरूर करिएगा, फनी तो नहीं कहूंगी, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। सबका डिफरेंट ब्लड ग्रुप होता है, मैच भी करते हैं तभी तो हम डोनेट और रिसीव कर सकते हैं ब्लड, है ना। तो जरूर कमेंट करिएगा आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है ए बी पॉजिटिव को, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है ओ नेगेटिव को, याद रखना ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन आपके जून 2025 पीवाईक्यू के। बाकी के जो बचते हैं क्वेश्चन उनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। क्लियर? चलिए फिर आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।